तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन कोशिश करूँगा कि चाहे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सॉलिडवर्क्स 2017 वर्जन है और इसी पे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। सॉलिडवर्क्स बेसिकली DDS, डसॉल्ट डिज़ाइन सिस्टम्स कंपनी है क्या, फ्रेंच गवर्नमेंट की। तो ये कंपनी सॉलिडवर्क्स मैन्युफैक्चर करती है और यही कंपनी कैटिया भी बनाती है। तो सॉलिडवर्क्स बेसिकली बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू अदर कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स। कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर आप यूज़ देख लो, उसके कंपेरिजन में सॉलिडवर्क्स बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर माना जाता है। चाहे वो पार्ट मॉडलिंग हो, चाहे असेंबली हो, चाहे रेंडरिंग हो, चाहे आपका सिमुलेशन हो, चाहे अदर सरफेसिंग शीट मेटल कुछ भी हो, हर चीज़ में ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। अगर किसी ने कोई भी सॉफ्टवेयर इससे पहले नहीं सीखा है तो सॉलिडवर्क्स को ईजिली सीख सकता है। तो ये इसका प्रेजेंटेशन है, सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जब सॉलिडवर्क्स आप ओपन करोगे। सबसे पहले आपको न्यू फाइल ओपन करना है, या तो Ctrl+N प्रेस करके ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो आप, तो यहाँ से ये न्यू फाइल का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। 3 ऑप्शंस आएंगे, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। ओके, सबसे पहले हम पार्ट सीखेंगे, फिर असेंबली में जाएंगे, फिर ड्राइंग में जाएंगे। तो ये तीनों हमें आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पार्ट के अंदर। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एडवांस में क्या होगा कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। जो बेसिक था पार्ट, असेंबली और ड्राइंग, ये 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। एडिशनल अगर आपने कोई अपनी कंपनी के लिए कोई एक्स्ट्रा टेम्पलेट बना रखा है, आपने सपोज एक शीट बनाई जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम और उसके बेसिक डिटेल है और उसको आप बार बार यूज़ करना चाहते हो, तो उसको एज ए टेम्पलेट बना के इस एडवांस वर्जन में सेव कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी कंपनी के लिए एक टेम्पलेट बना रखा है, एक एग्जाम्पल के लिए एक टेम्पलेट बना रखा है, तो इसको मैं बार बार यूज़ करके उस पर अपना काम कर सकता हूँ, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से एडवांस में आप अपना टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हो। बेसिकली अभी मैं नो वॉइस पे जा रहा हूँ और स्टैंडर्ड जो है उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पार्ट लिया, ओके किया। स्टार्टिंग में जब आप सॉलिडवर्क्स ओपन करते हो तो ये लगभग 15 से 20 सेकंड लेगा कोई भी पार्ट मॉडलिंग या असेंबली या फिर कोई ड्राइंग को ओपन करने के लिए, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो स्टार्टिंग में जब ओपन करते हो या कोई भी पहला कमांड या कोई पहला उसका मॉड्यूल ओपन करते हो तो थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। स्टार्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सॉलिडवर्क्स का जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसको GUI हम बोलते हैं वो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट होकर दिखेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सा कॉलम आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डिजाइन ट्री। पूरा नाम है फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री। यहाँ पे आप कुछ भी कमांड यूज करोगे यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए दिखेगा आपको। पर्टिकुलर सपोज आपने ड्राइंग बना लिया 10 कमांड यूज करके, आपको दूसरे कमांड में कुछ एडिटिंग करनी है तो आप यहाँ से दूसरे कमांड में इस डिजाइन ट्री के थ्रू जाके आप एडिटिंग कर सकते हो। कोई भी आपको प्लेन लेना है वो यहाँ से चूज कर सकते हो, मटेरियल चूज करना है यहाँ से चूज कर सकते हो, ओरिजिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सारा काम जो भी रिकॉर्ड होंगी डिजाइन ट्री में आपको मिलेंगी। ये ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, ये ड्राइंग शीट है जहाँ पे आपको सारी ड्राइंग्स बनानी है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो इस स्ट्रिप को इसको बोलते हैं रिबन। सारे आपके टूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे फीचर, स्केच, ये सब आपको दिख रहा है। इस बार को बोलते हैं टूल बार। ओके, और यहाँ पे एक बार है जहाँ पे नेविगेशन से रिलेटेड कमांड्स आपको दिख रहे हैं, इसको बोलेंगे नेविगेशन बार। यहाँ पे आपको 3 एक्सिस आपको दिखता है, ये आप इस तरीके से पकड़ के उस व्यू के उस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें, इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस काफ़ी इजी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप इजीली बहुत ही जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे। अब इसके डीप में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको कमांड के साथ साथ बताते चलूँगा।
अब आते हैं, जैसे हम सबसे पहले स्केचिंग में आते हैं। स्केचिंग हमें सीखना होता है सॉल्ववर्क्स में सबसे पहले। कोई भी हम सॉफ्टवेयर कैड सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेसिक जो होता है स्केच, क्योंकि जब तक स्केचिंग में 2D चीज़ें हम बनाते हैं और जब तक आपको 2D चीज़ें बनाने आएंगी नहीं, आप 3D में कोई भी मॉडल आप बना नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमें जो हमारा पहली प्रायोरिटी है वो है स्केचिंग। स्केचिंग के मैक्सिमम टूल्स, मैक्सिमम कमांड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कुछ और भी कमांड्स हैं स्केचिंग के, वो हम टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से एक ऑप्शन आता है स्केच टूल्स। स्केच टूल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन है एक्स्ट्रा के अलावा, वो यहाँ से चूज कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम जो स्क्रीन पे पड़ा है उसको हम यूज करते हैं। हाँ, अब आते हैं इसके अंदर यूनिट, कौन सी हम यूनिट में बनाना है। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड के बॉटम में कॉर्नर में ऑप्शन है एक MKS, CGS, MMGS, IPS, कौन सी यूनिट आपको यूज करनी है। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हम MMGS में यूज करते हैं, तो यहाँ से हम MMGS ले लेंगे। एक बॉटम में एक स्ट्रिप आपको दिख रहा है आपको, जिसको हम बोलते हैं स्टेटस बार या फिर आपको सिलेक्शन बार हम बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको किसी बॉडी का फेस सेलेक्ट करना है, सरफेस सेलेक्ट करना है, एज सेलेक्ट करना है, पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्शन बार बोलेंगे। यहाँ से आप उस पर्टिकुलर चीज़ को पिक करके उस बॉडी का उस पॉइंट को पिक कर सकते हो। तो अब आते हैं हम स्केचिंग के ऊपर। स्केचिंग में बेसिकली कोई भी हम कमांड यूज करने से पहले आपको उस प्लेन पे जाना पड़ेगा, मतलब कि आप किस प्लेन पे कमांड बनाना चाहते हो, किस प्लेन पे आप ड्राइंग बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको प्लेन चूज करना पड़ेगा। सपोज मैं कोई ड्राइंग का स्केच फ्रंट व्यू में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं फ्रंट प्लेन चूज करूंगा और यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल का ऑप्शन है मतलब हम प्लेन के नॉर्मल हो जाएंगे। अब इसमें ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल होने के लिए आप प्लेन सेलेक्ट करके Ctrl+2 बटन भी दबा सकते हो, तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा। सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया, ठीक है, मैं इसको रोटेट कर दिया। अब मुझे फिर से नॉर्मल होना है, तो मैं Ctrl+2 दबा दूंगा अपने कीबोर्ड से, तो ये ऑटोमेटिकली फिर से नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से। अब हम आते हैं स्केच। अब हमें इसके ऊपर स्केच बनाना है। तो प्लेन दो ऑप्शन है, प्लेन सेलेक्ट करके डायरेक्ट आप कमांड लो, लाइन सर्कल जो भी है, या फिर प्लेन सेलेक्ट करके आप स्केच में जाओ फिर कमांड लो, ठीक है। स्केच में जाने का मतलब कि हम स्केच कमांड यूज करने लगे, ठीक है। तो आपको स्केच अगर आप तरीके से चलो तो आप स्केच पे क्लिक करना, फिर उसके बाद से आप कमांड यूज करना। तो सबसे पहले हमारा आता है लाइन लिया हमने, इस पर क्लिक किया, इस तरीके से हम लाइन बनाना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में हम कमांड यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इस तरीके से हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब भी हम लाइन कमांड लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन हम बाद में डालेंगे, पहले हम ड्राइंग बनाएंगे फिर जाके हम डायमेंशंस को यूज करेंगे, क्योंकि सॉल्ववर्क्स के अंदर आप एट अ टाइम भी डायमेंशन दे सकते हो सेटिंग्स में जाके चेंज करके, तो कर्सर के साथ ही कमांड लेगा डायमेंशंस का, लेकिन वो तरीका स्टैंडर्ड नहीं है। वो मैं इसी टॉपिक में आपको बताऊंगा क्यों स्टैंडर्ड नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आपको डायमेंशन देना है तो आपको स्मार्ट डायमेंशन में जाना है और लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से डायमेंशन देना है, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायमेंशन एडिट करने के लिए आ जाएगा। सपोज मुझे करना है 50, तो मैंने डाल दिया 50, ठीक है। इसका डाल दिया मैंने 40, ठीक है। सपोज आपको दो लाइन के बीच का एंगल डालना है, तो दोनों लाइन पे इंडिविजुअली क्लिक करो आप, इधर अंदर का देना अंदर जाओ, बाहर देना बाहर दे दो, इस तरीके से आप एंगल चेंज कर सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप एंगल चेंज कर दोगे। अब आते हैं हम लाइन के अंदर ही आते हैं सेंटर लाइन। आपको सेंटर लाइन बनाना है, सेंटर लाइन मतलब डॉटेड लाइन की तरह आपका ये बनेगा इस तरीके से। फिर एक मिड पॉइंट लाइन है, मतलब एक जगह क्लिक करोगे उसके दोनों तरफ ऑटोमेटिक लाइन बनेगी इस तरीके से।